नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश कुमार और आप देख रहे हैं अपना देश भारत। सबसे पहले आपको अपना देश भारत में स्वागत है। आज मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं, अभी टाइम लगभग 10 से 10:30 हो रहा है, रात के 10:30 बज रहा है। और ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है, कुछ हमारे देश के नेता मंत्री ऐसा कदम उठा रहे हैं, ऐसा प्रयास कर रहे हैं जिससे हमारे देश को आने वाले समय में कितना बड़ा क्षति पहुंच सकता है, आप समझ सकते हैं। इसमें बिहार के वरिष्ठ मंत्री प्रेम कुमार, ये जो प्रेम कुमार है बिहार सरकार के बहुत बड़े मंत्री हैं, ये अपनी मीटिंग में एक भाषण दे रहे थे कि भारत को बदलना है और भारत को सिर्फ बीजेपी के द्वारा बदलना है, हमें सिर्फ नरेंद्र मोदी को देखना है। अब की बार 400 पार का वो नारा लगा रहे हैं। वाह बीजेपी के नेता लोग। और वो बता रहे हैं कि बदलना है भारत को, बदलना है भारत के रीति रिवाज को और बदलना है संविधान को। उस संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं जिसमें अनाप शनाप और बकवास लिखा हुआ है। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बीजेपी के वरिष्ठ नेता बता रहे हैं कि संविधान में अनाप शनाप और बकवास लिखा हुआ है। वो संविधान जिसको लिखने वाला व्यक्ति कोई अनपढ़ नहीं था, कोई 8वीं पास नहीं था और कोई 12वीं पास नहीं था। आप समझ सकते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की औकात क्या थी उस समय। आज SC ST को और OBC को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। उसी SC ST के लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो आज हमारे पूरे देश को लोग 56 इंच का छाती के साथ सलाम करता है। क्या समझ रहे हैं आप? बीजेपी के नाम पर इलेक्शन ले रहे हैं, संविधान को बदल लेंगे। उस संविधान को बदलने की बात आप कर रहे हैं जिस संविधान में सभी जाति सभी धर्म के लोगों को भारत में रहने का अधिकार दिया गया है। आप उस संविधान को बात कर रहे हैं, आप उस संविधान को बदलने का बात कर रहे हैं जिस संविधान में किसी व्यक्ति को ऊंचा नीचा नहीं माना जाएगा। आप उस संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं जिस संविधान में हर व्यक्ति को समान अधिकार दिया गया है। क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस संविधान में कौन सा ऐसा वर्ड है जो गलत लिख दिया है, जो हमारे देश के लिए खतरा बना हुआ है आज? और आप बता रहे हैं कि संविधान जो अंग्रेजों के और कांग्रेसों के शासनकाल में लिखा गया, उनके द्वारा लिखा गया। क्या ये अंग्रेजों ने संविधान लिखा था क्या और कांग्रेसों ने लिखा था क्या हमारे देश का संविधान, जिससे आज हमारा देश चल रहा है? अब क्या समझते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को? आपकी आज औकात नहीं होगी कि 10वीं और 12वीं आपके बच्चे लोग पढ़े होंगे और छोटा मोटा कहीं ना कहीं बिजनेस करके जॉब कर रहे होंगे, 10 लाख 20 लाख 50 लाख और करोड़ रुपए महीने में और एक दिन का कमा रहे होंगे। वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कभी कभी जिसके शरीर पे पहनने के लिए कपड़ा नहीं होता है, उस समय वो लंदन, कोलंबिया और अमेरिका से पढ़ाई किए हुए, इसी तरह पढ़ाई किए हुए क्या? इसीलिए ना कहते हैं कि जितना ज्यादा आप पढ़िएगा उतना सबसे नीचे झुक करके रहना पड़ेगा। भले कोई भी व्यक्ति कितना पढ़ ले, डॉक्टर, इंजीनियर, IPS IAS बन जाए, लेकिन एक अनपढ़ नेता के सामने झुकना पड़ता है। क्यों? उस नेता की क्या औकात होती है? यही कि उसके पास पावर होता है। क्या समझते हैं आप लोग? एक व्यक्ति जिसको पढ़ाई लिखाई में कितने पैसे खर्च होते हैं आप जानते हैं? उस समय जब 1 पैसा का कीमत इतना होता था कि 1 पैसा किसी के पास होता नहीं था, और वो व्यक्ति अपने समय में क्या क्या नहीं पढ़ाई किया, और उस व्यक्ति ने इतना कष्ट करके, इतना दिमाग लगा करके, इतना सोच समझ करके हमारे देश को चलाने के लिए एक संविधान लिखा। तो आप आज उसको बदलने का प्रयास कर रहे हैं। आज आप उसको बदलने का के लिए बात कर रहे हैं। आपकी औकात है संविधान लिखने की? नहीं, क्योंकि आप तो उतना पढ़े लिखे हैं ही नहीं, आप तो उतना जानते ही नहीं है। क्या लिखेंगे संविधान में आप? यही कि भारत में सिर्फ जनरल वाले लोग रहेंगे और हिंदू रहेंगे, मुस्लिम नहीं रहेंगे, मुस्लिम रहेंगे, हिंदू नहीं रहेंगे। अब क्या सोच समझ करके भारत के संविधान को बदलने का बात किए? और हम भारत के सभी जनता से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप अपना 5 साल का बहुमूल्य वोट दे करके किसी एक व्यक्ति को नेता और मंत्री बनाते हैं। इसी प्रकार के नेता और मंत्री जब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक और सांसद बन जाते हैं तो 1 वोट से 5 साल तक आप लोगों के ऊपर शासन करते हैं और भारत के सभी जनता के ऊपर शासन करता है वो नेता। अभी तो सिर्फ इलेक्शन हुआ नहीं, इलेक्शन से पहले बता रहे हैं 400 पार और 500 पार और संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। आप लोग समझ सकते हैं
जब उनको वोट मिलेगा और वो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सांसद, विधायक बन जाएंगे, उसके बाद वो लोग क्या करेंगे। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि पढ़े लिखे लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके, ताकि समझने वाले लोगों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हर समझने वाले लोग इस वीडियो को देखें और समझे कि आखिर इस वीडियो में बीजेपी के नेता ने क्या बोला है, क्या संविधान के लिए बोला है, क्या संविधान के कारण आज हमारा देश खतरा में है। संविधान को बदलने का क्या मतलब, यही ना कि संविधान के कारण आज हमारा देश खतरा में है, संविधान के कारण आज हमारे देश के लोग खतरा में है। फिर इतना दिन से हमारे संविधान को सुरक्षित कैसे रखा गया, फिर इतना दिन से हमारे देश को हमारे संविधान ने कैसे सुरक्षित रखा। अगर हमारा संविधान गलत होता तो अभी तक हमारा देश यहाँ नहीं होता, अभी तक हमारा देश इतना सुरक्षित नहीं होता। अगर हमारे देश में किसी प्रकार की कमी हो रही है, कहीं मारपीट हो रहा है, तो संविधान की कमी के कारण नहीं हो रही है, वो हमारे देश के नेता की कमी के कारण हो रहा है। क्योंकि कहीं किसी को गोली मार दे रहा है तो उसको सही सजा नहीं मिल रहा है, उस अपराधी को पकड़ा नहीं जा रहा है। उसमें बाबा साहब की क्या गलती है, उसमें संविधान का क्या गलती है। सरकार तो आपकी है ना, आपके पास पूरा अधिकार अभी आपके पास दिया गया है, आप स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं, आपके पास प्रशासन है, आपके पास अधिकारी है, फिर हत्यारा क्यों घूम रहा है। इसमें संविधान की गलती है, इसमें बाबा साहब की गलती है। रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर बीजेपी के पार्टी एवं आरजेडी की पार्टी, कांग्रेस के पार्टी, जितना पार्टी है सभी के पास जा सके, और जितने पढ़े लिखे अच्छे अच्छे लोग हैं उस व्यक्ति के पास वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि कोई भी व्यक्ति सोच समझ करके अपना वोट दे। बाकी हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।